सुपर कॉमिक्स। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें आप लोग। जो भी कॉमिक्स हो आपको आपके दिमाग में वो ज़रूर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपके दिमाग में हो तो वो ज़रूर करें। फ़िलहाल मैं इस कॉमिक्स का सिर्फ रिव्यू डालने वाला हूँ। बहुत अच्छी और सुपर स्टोरी थी। फुल स्टोरी मैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में डालूँगा। अपने समय के बहुत चर्चित कॉमिक्स थी क्रूकबाउंड और स्वर्गलोक में हंगामा। इसकी स्टोरी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। क्रूकबाउंड का नया हंगामा और क्रूकबाउंड की अमलियों की यात्रा में पढ़ा कि क्रूकबाउंड और मोटू शहर के नामी सेठ गूंगामल, जो कि नशीले पदार्थों का सफ़ेद पोस्त अक्सर था, के हत्थे चढ़ जाते और सेठ गूंगामल अपना भेद खुलने के भय से उन्हें अपने गैस चेंबर में मार डालता है, लेकिन पुलिस के कारण उनकी लाश ठिकाने वहीं लगा पाता है। इधर क्रूकबाउंड और मोटू जैसे ही मरते हैं, यमराज के दूत उनकी आत्माओं को यमलोक अपनी महाराज यमराज के पास ले जाते हैं। और जब चित्रगुप्त जी उनके पाप पुण्य के खातों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यमराज जी के दूत गलती से लंजू पंजू नामक दो व्यक्तियों के स्थान पर क्रूकबाउंड और मोटू को ले आया है। जब यह बात क्रूकबाउंड और मोटू को प्रकट होती है तो पृथ्वी पर वापस न जाने के लिए यमराज जी को धमकी देते हैं और कहते हैं कि वे शिकायत धर्मराज जी से करेंगे और उनकी भूल के लिए दंड दिलवाएंगे। तब यमराज जी के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है कि वे उन्हें किस तरह वापस पृथ्वी पर भेजें। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए वे चित्रगुप्त जी से सलाह मांगते हैं और चित्रगुप्त जी कोई उपाय निकालने के लिए सोच में डूब जाते हैं। सुनो मित्र, यदि तुम दोनों धर्मराज जी से मिलकर महाराज की शिकायत करने का विचार त्याग दो तो महाराज तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वाह, यह हुई ना बात। क्यों मोटी, तुम्हारी क्या इच्छा है? बांड भैया, मेरी इच्छा तो जल्दी से जल्दी माँ बापू के पास जाने की। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। मेरी मानो तो तुम भी यही इच्छा जाहिर कर दो और साथ में ढेर सारा धन भी ले लो। अरे मूर्ख, भगवान के दरबार में आकर तेरी सिर्फ यही इच्छा रह गई है तो फिर घर वापस जाने की इच्छा व्यक्त करने से पहले इनसे थोड़ी सी अकल ही मांग ली होती। कम से कम एक छोटी मोटी बातों के लिए मेरा भेजा खाने की मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बांड भैया, तो तुम ही बता दो कि हमें क्या इनसे क्या मांगना चाहिए। ठीक है, अब मैं ही इनसे अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ। श्रीमान, हमारी हार्दिक इच्छा स्वर्गलोक की यात्रा करने की है। यदि आप हमें स्वेच्छा से स्वर्गलोक का भ्रमण करा दें तो हमें वापस अपने लोक जाने में कोई एतराज़ नहीं है। क्या हैं? यह तुम क्या करो मृत्युलोक जी? भला हम तुम्हें स्वर्गलोक की यात्रा कैसे करा सकते हैं? हाँ मृत्युलोक जी, यदि हम तुम्हें वहाँ ले गए तो देवतागण हमें जलाकर भस्म कर देंगे। उनका कोप हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी यह इच्छा पूरी करना हमारे लिए बिल्कुल असंभव है। तुम कोई और इच्छा व्यक्त करो। एक बार फिर सोच लीजिए श्रीमान, यदि आपने हमारी यह इच्छा पूरी नहीं की तो भी हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले, चाहे यहाँ प्रलय ही क्यों ना आ जाए। बिल्कुल। अब आप लोग हमें स्वर्गलोक की यात्रा कराकर अपनी गलती से छुटकारा पा सकते हो। ओह उफ, हमारी एक छोटी सी भूल हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। अब हमें क्या करना चाहिए चित्रगुप्त जी? ठहरिए महाराज, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने की कोई उपाय सोचने दीजिए। कुछ देर बाद सोचने के बाद, महाराज मेरी समझ में इस समय कोई उपाय नहीं आ रहा है। अच्छा होगा यदि आप एक दिन के लिए इन्हें किसी बहाने में रोक लें। कल तक मैं इनसे छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय निकाल लूँगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। सुनो मृत्युलोक जीवियों, तुम एक दिन के लिए यमलोक यानी हमारे यहाँ ही रुक जाओ। कल हम कोई ऐसा उपाय निकालेंगे कि तुम्हारी स्वर्ग लोक जाने की इच्छा पूरी हो जाए। आहा, मज़ा आ गया, हमें मंजूर है महाशय। यमराज जी स्वयं को काफ़ी चतुर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं भी स्वर्गलोक की यात्रा न कर सका तो मेरा भी नाम क्रूकबाउंड नहीं। मुझे भी आपकी ऑफ़र स्वीकार है महाराज, लेकिन क्या मित्र?
हम मृत्यु लोग जीवी बड़े कर्मठ होते हैं महाराज, एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकते, इसलिए हम अपनी आदत से मजबूर हैं। फिर ऐसी अवस्था में तो हम और भी मजबूर हैं महाराज। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे मित्र, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज, जब हमें एक दिन यहाँ भी रुकना ही है तो फिर हम भला अपना समय क्या नष्ट करें? क्यों न एक एक रात में यमलोक की ही सैर कर ले। यदि आपको कोई एतराज़ न हो महाराज, तो कृपया हमें आज रात यमलोक की सैर करा दे। भला फिर कब कब यहाँ आना होगा? कमबख्त यह मृत्यु लोकवासी तो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक मालूम होता है। बेशक इन्हें यहाँ घूमने देना यहाँ के नियम के विरुद्ध होगा, लेकिन मजबूरी है, हमें इनकी बात माननी ही होगी, वरना पता नहीं ये फिर क्या जिद कर बैठे और फिर अपनी एक भूल को दबाने के चक्कर में यमराज जी दूसरी भूल कर बैठे हैं। ठीक है मित्र, हमें तुम्हारा यह प्रस्ताव भी स्वीकार है। मैं अभी तुम्हारे साथ अपने अनुचरों को भेज देता हूँ, वे तुम्हें पूरे यमलोक की सैर करा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हम आपको अगले जन्म तक याद रखेंगे। गबरू सबरू जाओ, इन्हें रात में पूरी यमलोक की सैर करा लो और इनकी इच्छा को पूरी करो, जो आज्ञा प्रभु। वाह बांड भैया, तुमने तो कमाल कर दिए। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें एक दिन मुफ्त में ही यमलोक की सैर करने का मौका मिलेगा। बस बस मोटू के बच्चे, आगे मत बोलिए। यदि तूने कभी सपना देखा होता तभी यह सब बात सोचता ना। यमराज के विशेष दूत गबरू सबरू कुरुबाट और मोटू को यमलोक की सैर कराने निकल पड़े। यह है यमलोक का मुख्य द्वार। वाह, बहुत ही सुंदर है। अरे मूर्ख, यहाँ की कोई चीज़ सुंदर नहीं है। जब यहाँ पापी लाए जाते हैं तो यही द्वार उनकी आत्माओं के लिए मौत का द्वार बन जाती है। अरे हाँ, मैं तो यह भूल ही गया था। कुछ आगे चलने पर उस इमारत में मृत्यु लोक से लाने वाली हर आत्माओं को जब तक कि उनकी किस्मत का फैसला नहीं हो जाता रखा जाता है। काफ़ी देर तक घुमाने के बाद, और यह ही यातना गृह जहाँ पापियों को उनके द्वारा विभिन्न तरीक़ों से सज़ा मिलती है। तो ये यहाँ पर इन्हें वह यमलोक को दृश्य दिखाता है। अच्छी कॉमिक्स थी। मोटू बार बार सशंकित होता है कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये यातना गृह में यहाँ पे आ जाते हैं ये लोग। तभी वे लोग स्वर्गलोक की सीमा के बाहर आ जाते हैं। वे लोग वहाँ रुकने की इजाज़त प्रकट करते हैं जहाँ स्वर्गलोक की सीमा होती है। एक बहुत ही कॉमेडी एक स्टेटमेंट इसमें आया। मैं जानता था कि क्रिकबॉन्ड के कॉमिक्स में ऐसे ऐसे डायलॉग्स मिलेंगे जो आपको पूरी हिंदी कॉमिक इंडस्ट्री में नहीं, बहुत कम मिलेंगे। मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई। मैं अपने व्यूवर्स को, अपने रीडर्स को, जो मेरा एक रीडर है उसको मैं एक ख़ास तरह की चीज़ देता हूँ। देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या कमेंट किया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्रुकबांड की रेडीमेड खोपड़ी। क्रुकबांड की खोपड़ी को रेडीमेड खोपड़ी इन लोगों ने कहा है। क्रुकबांड की रेडीमेड खोपड़ी स्वर्गलोक की सीमा के द्वार का पता लगाते एक योजना तैयार कर चुकी थी। अतः क्रुकबांड व मोटू के साथ एक तरफ बैठ गया और वस्त्रों से नशीले पदार्थों का पैकेट व पाइप निकाल कर उसमें चरस भरने लगा।
उन लोगों को चरस पीते हुए देखकर ये यमदूत जो हैं वो भी लालच में पड़ जाते हैं और उन्हें भ्रमित करके किसी भी प्रकार से एक सुट्टा मरवा ही देते हैं। और उन्हें नाचने पर मजबूर कर देते हैं। तभी स्वर्गलोक की सीमा के दो पहरेदार वहां आ पहुंचते हैं। इसी प्रकार कुर्बान स्वर्गलोक से आए हुए दो प्रहरियों को भी बारी बारी से चरस के कस लिवा देता है। कहते तो तुम ठीक हो मोटू भाई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हारा मोटापा जरा भी कम नहीं होगा और तुम्हारी हड्डियों की 1 सेंटीमीटर भी खाल अलग नहीं होगी। स्वर्गलोक के प्रहरियों को भी भांग और अफीम खिला देता है क्रूकबॉन्ड। यमराज इधर घबराते हैं कि स्वर्गलोक के देवताओं को पता चला तो वो उनकी हालत खराब कर देंगे। यमराज जी धमकी देते हैं इन्हें इस सीन में
जानते नहीं, मेरा भैंसा कालिया मसान मौत का दूसरा नाम है। बांट भी है वो, देखो शायद कोई देवता समाधि में लीन है। गाइस जल्दी ही अगली स्टोरी आपको अपलोड करूँगा, क्रूकबॉन्ड और यमराज का उपहार। इंटरेस्टिंग कॉमिक्स है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें कृपया। कमेंट्स ज़रूर करें। फ़ॉन्ट मैंने बड़े बड़े रखे हैं ताकि आप खुद भी कॉमिक्स को रीडिंग कर सके और उसे सीन से एंजॉय कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।